सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक मर्तबा एक आदमी उसके ससुर से नाराज रहता था। एक शख्स उसके ससुर से नाराज रहता था और नाराजगी थी ससुर दामाद में, जिसको खुसर भी कहते हैं और आप लोग अपनी जबान में ससुर कहते हैं। तो ससुर से नाराजगी थी। तिजारत के लिए सफर पे जाना था तो बीवी को कहा कि मैं जा रहा हूं सफर पे, और उसने अपनी बीवी से ये बात कही। उसकी बीवी से ये बात कही कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में तू तेरे बाप के घर गई तो अपनी बीवी को वो शख्स कहता है कि 3 तलाक। 3 से कम की बात तो लोग करते ही नहीं है। 3 से कम की बात तो लोग करते ही नहीं। उस दौर का भी यही हाल था। हालांकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 तलाक देने पर भी तलाक वाकई हो जाती है, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि फिर बाद में आपको 2 के चांस रहते हैं। ये उन्वान पे भी गुफ्तगू हो चुकी है। तो 3 तलाक की उस शख्स ने बात की। अब ऐसी सूरत में वो तो चला गया, उसको इल्म नहीं था कि बीवी को इतना पाबंद करके जा रहा हूं तो आगे पोजीशन क्या होगी। वो गया तो उसका बाप बीमार पड़ गया। भाइयों ने, बहनों ने, माँ ने आकर बहुत समझाया, देख तेरा बाप बीमार है, इसलिए चल के देख ले। उसने कहा मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कैद लगाई है, और उसने कहा कि तेरे बाप के घर गई तो 3 तलाक, 3 पड़ जाएगी एक साथ। इसका मतलब उस दौर में भी 3 को 3 ही मानते थे, 3 को 1 नहीं मानते थे, क्योंकि ये 1 मानने वाले 3 को 1 मानने वाले ये 3 तसलीस से पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त की विलादत जो है वो वाहिद से ही हुआ करती थी, तसलीस से नहीं होती थी। इसीलिए लोग 3 को 3 ही मानते थे। जुमले सख्त हो तो माफ कर दिया करें, इसलिए कि जिस वक्त गलती का इजाला करना हो तो फिर थोड़ी सी सख्ती करनी होती है, और इसमें हम मजबूर हैं, क्योंकि मजहब के मामले में अगर सभी मीठा मीठा कहने लगे तो फिर हक कौन कहेगा यार। कोई हक कहने वाला भी तो चाहिए ना। इन तसलीसियों से कहो, इन तसलीसियों से कहो कि दूसरी सदी में भी लोगों का मिजाज यही था, औरतों का मौकिफ भी यही था कि 3 देंगे तो 3 बातें होगी, 3 देंगे तो 1 नहीं कहलाएगी। इसलिए उसने कहा कि 3 की बात कही है उसने, मैं नहीं आ सकती। इत्तेफाक से उसका बाप मर गया। इंतकाल हुआ तो चूंकि बेटी बेटी थी ना, बीमार हुआ, अलील हुआ, साहिब फराश हुआ, सीरियस हुआ, बहुत बुलाना आया, बार बार नहीं गई। लेकिन मैयत हुई तो लोगों ने कहा तेरे बाप का आखिरी दीदार तो कर ले। अब बेटी थी, बेटी को बाप से ज्यादा प्यार होता है। उसने सोचा कि आखिरी दीदार अगर ना करूंगी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। वो चली गई, मरने के बाद चली गई और गई, बाप के कफन दफन में शरीक हुई। लेकिन जब वापस लौटी तो अब पूरे इलाके के अंदर मसला हवा बन गया कि तलाक हुई कि नहीं हुई। अब बात तो एकदम सीधी सादी थी ना। ये मसला तो होटल पे बैठने वाले हमारे मालेगांव के मुफ्ती भी हल कर सकते हैं ना, जो अखबार पढ़ते फतवा देते हैं, वो लोग भी तो हल कर सकते हैं ना मसला। क्या कि भाई अगर किसी ने ये कह दिया उसकी बीवी को कि तेरे बाप के घर गई तो 3 तलाक चली जाएगी, तो 3 तलाक हो जाएगी ना। बोलो कोई पेचीदा ही है। तो उस दौर के सारे मुफ्तियों ने यही फतवा दिया कि उसकी तलाक वाक़ई हो गई। अब वो अपनी शौहर के साथ, शौहर आया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन दानिशमंद था वो। उसने कहा कि वाकई ये गई, मेरी बात को इसने इतनी लाज रखी कि बाप के जीते जी, बीमार पड़ने के बाद भी नहीं गई, सीरियस होने के बाद भी नहीं गई, सकरात के आलम में भी नहीं गई, लेकिन मरने के बाद आखिर बेटी थी ना, आखिरी दीदार के लिए तो उसको जाना था, चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गलती तो मैंने की। मुझे नहीं पता था कि मर जाएगा, ससुर मर जाएगा, ये नहीं पता था उसको। उस शख्स ने सोचा कि लेकिन मरता क्या नहीं करता, खूबसूरत बीवी को मैके पहुंचा दिया। अब अकेला रहने लगा तो बहुत टेंशन हुआ, इसलिए कि जब तक बीवी होती है ना तो उसकी कदर नहीं होती लोगों को। जब चली जाती है तो तब पता चलता है कि तेरे औकात क्या है। और एक बात आपसे कहता हूं, हंसी में न लेना, ये बात समझो, बीवी पैर की जूती नहीं है।
लेकिन बीवी सर का ताज भी नहीं है। जो लोग बीवियों को गुलाम और कनीज की हैसियत से रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मामलात में उनको डांटते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन निकालते हैं, उनको चाहिए मेरे अजीज, अगर जन्नत में भी बीवी ना हो तो जन्नत का हुस्न भी इंसान को अधूरा लगता है। हुस्न जन्नत भी इंसान को अधूरा लगे, ये दुनिया क्या है। अरे नादान, जुमा के दिन औरतें घर से चली जाती है तो घर सुना सुना लगने लगता है। आखिर क्या होता है, घर में फ्रिज भी है, घर में बर्तन भी है, तिजोरियां भी है, कपड़े भी है, दौलत भी है, फिर बीवी के सिर्फ घर से निकल जाने से वो रौनक कहाँ चली जाती है। इससे पता चला कि बीवियां घर की रौनक है, बीवी घर की जन्नत है, उसके बगैर अपनी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने औरतों को किबला बना लिया है, काबा बना लिया है, हुजूर ने उन पे भी लानत फरमाई है। जो पैर की जूती बना ले उन पे भी लानत, और जो सर का ताज बना ले उन पे भी लानत। फिर किसको हुजूर ने सराहा? बीवी दिल की पिसली के करीब से पैदा हुई है, और जो पिसली दिल के करीब थी उससे पैदा हुई, इसलिए ये दिल के करीब रखने की चीज है। इसको ना सर पे रखो ना पैर पे रखो, बल्कि इसको दिल के करीब रखो। और मैं तो लोगों को कहता हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है, औरतें नहीं सुन रही इसलिए कह रहा हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है तो लोग सोचते हैं अरे छोड़ यार, उनका तो रोजाना का यही है, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। लाया करो, इसलिए कि उनकी फरमाइश पूरी की जाती है तो खुदा उस पर वो इनाम अता करता है जिस पर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। जब औरतों के मजमे में बयान करता हूं तो उनसे कहता हूं कि ऐसी फरमाइश मत करो कि शौहर पूरी ना कर सके, लेकिन आपसे कहता हूं फरमाइश किया करे और अपने बस में हो तो लाया करो, बस में नहीं हो तो समझा लिया करो, डांटा मत करो। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, उलमा भी यहाँ मौजूद है, अइम्मा भी मौजूद है, अब पता नहीं कहां कहां तक मेरी आवाज जाएगी। एक खास बात अर्ज कर रहा हूं, बीवी फरमाइश करे तो लाने के लिए जाया करो, उस राह में बड़ी बरकतें मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने सख्त सर्दी में कहा, मूसा मैं ठिठर रही हूं, जरा मेरे लिए आग तापने के लिए आग ला दीजिए। इस जंगल में आज से कमोबेश 4000 साल पहले की बात है, कमोबेश जंगल में आग चाहिए। तो आग कोई ऐसा तो नहीं थी कि चलो टाफी की भट्टी जल रही है तो ले आए, रोट की भट्टी लगी है तो ले आए, ईट की भट्टी लगी है तो ले आए। जंगल है, वादी तूर है, तूर सीना का मकाम है, और बीवी सर्दी में कहती है मेरे लिए आग लाओ। मूसा ने मना नहीं किया अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब तक मूसा को नबुव्वत नहीं मिली। वो मूसा जो जनाब शुएब की बकरियां चराते हैं, बीवी को वापस ला रहे हैं, और बीवी ने कहा आग चाहिए, आग लाना मुमकिन न था, किया, सोचा बीवी ने मांगा है, चलो कोशिश तो करते हैं, आग ला, और आवाज आई अल्लाह अकबर, या मूसा इन्नी अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर खुदा ने हम कलामी का शरफ उनको अता फरमाया, आग लाने गए बीवी के लिए अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत अता। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आने जाए और पैगंबरी मिल जाए। लेकिन आग किसके लिए, मुतालबा किसका पूरा कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतालबा किसका पूरा करते? बीवी का मुतालबा पूरा। इसका मतलब बीवी का मुतालबा पूरा करने के लिए घर से निकलो तो खुदा मिल जाता है। अगर उसमें इखलास होती, इसका मतलब बीवी टिश्यू नहीं है कि आप पसीना पोंछ करके फेंक दें, नहीं, अल्लाह ने उसको दिल की पिसली के करीब बहरहाल अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने, बेचारे ने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बाद मसला इतना गंभीर हो जाएगा, और बीवी को पहुंचा दिया, अकेले अकेले रहने लगा। तो लोगों से बहुत टेंशन में रहता था। किसी ने कहा एक काम कर, इमाम आजम के पास जा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह से डरने वाला, इल्म वाला होता है, फिर उस कैसे वो तजल्लियात बिखेरता है। इमाम आजम के पास जा, उसने कहा मसला तो सब लोग हल कर चुके हैं ना। उसने कहा जा तो सही इमाम के पास। इमाम के पास आया, सारा सवाल बयान किया। अब जब सवाल बयान किया तो इमाम आजम ने कहा किसने कहा तलाक हुई? तलाक तो नहीं हुई, जा तेरी बीवी तेरे निकाह में बाहर नहीं निकली। ओहो, वो तो बहुत खुश हो गया। सोचो, जो बीवी को मुतल्लिका समझ करके
घर पहुंचा चुका हो और गोया कि जिसकी सारी आस टूट गई हो, बताओ उसको निकाह करते वक्त तो जितनी खुशी नहीं हुई होगी ना, सवाल का जवाब सुनते वक्त उसको उतनी खुशी हुई होगी। उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो तो बीवी को लाया, शान से रहने लगा, लेकिन पूरे कूफा के अंदर हल्ला मच गया। पहले की तरह अब भी नोमान अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अब भी वो गलत मसले बयान करता है। देखा कितना वाज़ेह मसला, छोटा सा मसला है और गलत बता दिया। जब ये सारे लोग अहले इल्म इस तरह के प्रचार से दो चार हुए तो किसी ने कहा यार हक और दयानत का तकाजा ये कि उससे चल के पूछना चाहिए कि उसने ये गलत मसला आखिर क्यों बयान किया, अपनी आखिरत क्यों खराब की गलत मसला बयान करके। तलाक होने के बाद तलाक में भी ये क्यों कहा, चलो तो सही देखे तो सही। जब लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा इमाम आपने इतने आसान मसले में गलती कर दी। इमाम उसने फरमाया कौन से मसले में? कहा वो उसके ससुर से जो नाराज था, उसने कहा था कि अगर अपने बाप के घर जाएगी तो तलाक, तो बाप के घर गई तो तलाक नहीं हुई। फरमाया गौर तो करो, वो बाप के घर कब गई? बीमारी में गई? नहीं। सकरात में गई? नहीं। फिर कब गई? मरने के बाद गई, कफन दफन में गई। फरमाया क्या तुमको ये मसला नहीं मालूम है, जब इंसान मर जाता है तो उसका घर फिर उसका नहीं रहता, वो उसके वारिसों का हो जाता है। उसका घर उसका नहीं रहता, वो उसके वारिसों का हो जाता है। और बाप की वरासत में बेटी का भी हिस्सा है। तो वो बाप के घर कहां गई? वो तो अपने घर गई थी। कहा था कि बाप के घर जाएगी तो तलाक होगी, वो बाप के घर नहीं गई, वो तो खुद अपने घर गई। तो अपने घर गई, तलाक कैसे हो सकती है? तब लोगों ने कहा हनीफा वो हनीफा, तू जहां से बोलता है वहां तक किसी की अक्ल की रसाई हो नहीं सकती। अल्लाह ने तुझे इतनी अक्ल अता की है कि अगर तेरी अक्ल से दुनिया की अक्ल का मुआवजा किया जाए तो दुनिया की अक्ल तेरी अक्ल के आदी होकर के रह जाए।